वालेकुम। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमसे राइटिंग नहीं हो रही होती, हमसे लिखा नहीं जा रहा होता, हम लिखना शुरू कैसे करें या हम बोलना कैसे शुरू करें। तो आज का लेक्चर उसके ऊपर मैं बात करूँगा। एक फार्मूला हम उठाएंगे और उस फार्मूले के ऊपर हम 100 वर्ब्स को फिट कर देंगे, यानी कि 100 अल्फाज को। तो एक फार्मूले से हमारे 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो गई। वो 100 सेंटेंसेस अगर हम कॉपी पे लिखें तो 7-8 सफ़े तो हमारे चले ही जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अगर हम कर लेते हैं तो हमारी राइटिंग में कोई मसला रहेगा ही नहीं। एक तो होता है ना मसला आ रहा है, तो दूसरी चीज़ है कि रहेगा ही नहीं मसला। मिसाल के तौर पे हमने एक फार्मूला उठाया, आई वुड लाइक टू। इसका मतलब होता है मैं पसंद करूँगा या मैं पसंद करूँगी। मैं पसंद करूँगा, मैं ये लिख लेता हूँ, मैं पसंद करूँगा। अच्छा, मैं क्या पसंद करूँगा, इसके बाद हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वो 100 फॉर्म्स आपने वर्ब की इंटरनेट से गूगल से निकाल के अलहदा सेव कर लेनी है। ये वो वाली फॉर्म्स हैं, वो कॉमन वर्ब्स हैं जो रोज़ाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो 100 फॉर्म्स आपने निकाल ली तो आप फिर क्या कहेंगे जी, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना पसंद करूँगा। मैं जाना पसंद करूँगा, फिर किधर, वो आप आगे एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो आपका सेंटेंस मज़ीद स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, मज़ीद पॉलिश हो जाएगा। मतलब आई वुड लाइक टू गो टू माई कज़न्स होम ऑन अ पार्टी या इन अ पार्टी। वो आप छोटे मोटे जो एरर्स करेंगे वो बाद का मसला होगा, वो बाद में करेक्शन हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आप कहते हैं जी आई वुड लाइक टू ईट, मैं खाना पसंद करूँगा। क्या, व्हाट, क्या खाना पसंद करेंगे जी, आई वुड लाइक टू ईट फ़िश। फिर आप आगे ऐड कर देते हैं जी एट अ रेस्टोरेंट। अक्सर स्टूडेंट्स इन भी लगाएंगे, इन अ रेस्टोरेंट, तो उसका अभी इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि हमें ये फार्मूला आ जाए स्ट्रक्चर, और इसके साथ हमें ये 100 की 100 फॉर्म्स फिट करनी आ जाए। आई वुड लाइक टू स्पीक, मैं बोलना पसंद करूँगा या मैं बोलना चाहूँगा। किसके साथ, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर जॉनसन, मैं मिस्टर जॉनसन के साथ बात करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्पीक टू द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल साहब से बात करना चाहूँगा। तो वो हमने स्पीक लगा लिया। फिर स्पीक के साथ हम इंग्लिश भी लगा सकते हैं। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक अरबिक, आई वुड लाइक टू स्पीक स्पेनिश, आई वुड लाइक टू स्पीक इटालियन, जर्मन, चाइनीज़, जो भी लैंग्वेजेस हैं वो इसके साथ लग सकती थी। यानी कि मज़े की बात ये हुई कि एक वर्ब लगा के उस वर्ब के साथ भी हमने 10 मज़ीद चीज़ें लगा दी, यानी कि इसकी हम 1000 सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वर्ब लगाया है, 100 वर्ब हमने लगाने हैं, और एक वर्ब पे हम 10-10 फ़िक्रे बना रहे हैं। तो 10 को 100 से ज़रब दें तो ये 1000 सेंटेंसेस बन जाते हैं। कितनी, मतलब कि बहुत वसी लेवल पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपने दूसरा फार्मूला उठा लिया, आई कांट थिंक ऑफ, कि मैं सोच भी नहीं सकता, क्या करने का सोच नहीं सकता। आगे आपने इसकी ING वाली फॉर्म लगानी है, आई कांट थिंक ऑफ गेटिंग दिस जॉब, कि मैं इस जॉब को हासिल करने का सोच भी नहीं सकता। यानी कि जॉब कोई बड़ी है या उसमें रिश्वत मांगी जा रही है, तो आपने कोई जहन में एक परसेप्शन बना लिया है कि मैं इस जॉब को हासिल करने का सोच भी नहीं सकता। आई कांट थिंक ऑफ गेटिंग दिस जॉब। आई कांट थिंक ऑफ इन्वाइटिंग हिम इन द पार्टी, कि मैं उसको पार्टी में इन्वाइट करने का सोच भी नहीं सकता। आई कांट थिंक ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, कि मैं फ़ास्ट फूड को खाने का सोच भी नहीं सकता। तो अगर इसी कांट थिंक को आप मज़ीद मुतशद्दद करना चाहते हैं, उसको मज़ीद उसके अंदर इंटेंसिटी लेके आना चाहते हैं, तो आप फिर क्या करेंगे, आई कैन नेवर थिंक ऑफ इन्वाइटिंग हर, कि मैं उसको कभी भी उसको बुलाने का सोच नहीं सकता। आई कैन नेवर थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दैट कंपनी अगेन, कि मैं उस कंपनी को दोबारा ज्वाइन करने का सोच भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें आ गई। इनके साथ तो हम चलें वर्ब्स लगा रहे थे, इसके साथ भी हमने 100 वर्ब्स लगा लिए, और इनके साथ भी 100 वर्ब्स लगा लिए, और इसके साथ भी हमने 100 वर्ब्स लगा लिए। इसमें ING वाले वर्ब्स लगे हैं दोनों में। अच्छा, अब इसमें हम जगह का नाम लगाएंगे, और कितनी जगह आपको जिनके नाम आते हैं, लाहौर, शादबाग, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्कों के नाम है, शहरों के नाम है, आपके जो सोसाइटीज़ होते हैं उनके नाम है। तो उसके साथ फार्मूला क्या है हमारे पास, आई हैव नेवर बीन टू। इसका मतलब है कि आपने कभी वो चीज़ विज़िट नहीं किया।
बिल्कुल सिमिलर है आई हैव नेवर विजिटेड। आई हैव नेवर विजिटेड आगे जगह का नाम है, लेकिन ये एक ज़रा खूबसूरत लगता है। आई हैव नेवर बीन टू इंग्लैंड, मतलब मैं कभी भी इंग्लैंड से होकर नहीं आया, या मैंने कभी ज़िंदगी में इंग्लैंड नहीं गया। मैं आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहाँ पे नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू इंग्लैंड, मैं कभी इंग्लैंड से होकर नहीं आया या मैं कभी इंग्लैंड गया नहीं। अब समटाइम्स ये होता है कि हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। हर लैंग्वेज का अपना एक स्टाइल होता है, हर लैंग्वेज का अपना एक असलूब होता है, तो वो उस असलूब को उस लैंग्वेज के लोग ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं और दूसरे लोग सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लेते हैं। तो इसका आइडिया क्या है कि जब आपने कोई एक पर्टिकुलर प्लेस को अपनी ज़िंदगी में कभी भी विज़िट नहीं किया, कभी भी आप वहाँ से होकर नहीं आए, कभी भी आप वहाँ पर गए नहीं हैं, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। आई हैव नेवर बीन टू, आगे जगह का नाम आ जाएगा। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तीसरा ये है कि प्रैक्टिस लाजमी करें। रिटन प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल वेस्ट है, ज़ाया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। टेक केयर, अल्लाह।